Hello students, this is your biology video of class ninth, and this is the last video of the chapter 1 the fundamental unit of life। ऐसा तो ये chapter 5 है, लेकिन biology के according हम इसको chapter 1 मान रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखा है लाइसोसोम्स। तो हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लाइसोसोम्स होता है ये कैसे बना होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होता है। सेल्स मतलब होता है बोरे जैसा या बैग जैसा, झोला। ठीक है, फिल्ड होता है किस चीज़ से? डाइजेस्टिव एंजाइम से। जिस एंजाइम्स ऑफ किस चीज़ से बने होते हैं? RER मतलब कि रफ राइबोसोम से बने होते हैं। और लाइबोसोम्स जो होता है ये एक तरह का क्या होता है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है। मतलब ये वेस्ट को डिस्पोज करता है, सेल से बाहर निकालता है। यह हेल्प को ये जो है सेल को ये हेल्प करता है क्या करने में? साफ रखने में। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर से अंदर मटेरियल जाते हैं इसके सेल के अंदर, और जो भी गंदगी वेस्ट होता है ये उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं या डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल्स सच एज बैक्टीरिया और फूड। जो भी फॉरेन मटेरियल जाता है, बैक्टीरिया और फूड, ये उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। कौन? लाइसोसोम्स। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर, मतलब कि कॉम्प्लेक्स समझते हैं जब वो खाने का जो खाना शरीर में जाता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, फिर वो सिंपलर फॉर्म में हो बनता है ना। तो ये जो खाना है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो सब्सटेंस रहता है उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करके डाइजेस्ट कर लेता है। जो लाइबोसोम्स होता है वो एबल होता है किस चीज़ के लिए? ऐसा करने के लिए क्योंकि इनके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं जिससे कि ये डाइजेस्ट कर सके। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेक्युलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स, आगे देखिए, आगे है आगे है कि जब सेल डैमेज हो जाता है। ठीक है, जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स भी बस्ट हो जाता है, मतलब जल जाता है या ब्लास्ट कर जाता है। और जिसके एंजाइम्स होते हैं वो सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है। मतलब कि जब सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम ब्लास्ट कर जाता है और जिसके एंजाइम्स होते हैं वो सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने पहले बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में किसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। आउटर मेंबर जो होता है इसको पोरस होता है, मतलब छिद्र भरा, छेद भरा होता है। जो अंदर का होता है डीपली फोल्डेड, मतलब मुड़ा हुआ होता है। दीज फोल्ड जो है, जो ये फोल्ड होता है ये इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिससे कि केमिकल रिएक्शन जो होता है ATP में वह अच्छे से उसको फैलाव करता है ताकि वह केमिकल रिएक्शन अच्छे से हो सके। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़, जो विभिन्न प्रकार के केमिकल एक्टिविटीज़ की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है लाइफ के लिए, वो कहाँ से लिया जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ये है इन द फॉर्म ऑफ ATP। मतलब कहने का है कि जो केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वह एनर्जी हमें मतलब सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, आगे देखिए, ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी। जो ATP होता है इसे क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल का। और जो बॉडी यूजेस एनर्जी, इसकी जो बॉडी होती है जो एनर्जी का यूज़ करती है वो किस में स्टोर होता है? ATP में होता है। किस लिए? न्यू केमिकल्स कंपाउंड्स को बनाने के लिए। ठीक है, और मैकेनिकल वर्क के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वह ATP से लेता है। ठीक, आगे देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द स्ट्रेंज दैट दे हैव देयर ओन। देखिए इसमें जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में इसके अपने खुद के DNA और राइबोसोम्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये अपने खुद के प्रोटीन भी बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। कहाँ होते हैं? सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। और 2 टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिक एंड ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टिक्स। तो देखो, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग जो होते हैं इसमें पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए? प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें और भी कलर क्या क्या होते हैं, मतलब कि जो क्लोरोफिल के एडिशन में इसके अलावा येलो और ऑरेंज कलर का पिगमेंट भी इसमें होता है।
ओके। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स, इसको क्या, ये क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं। विच मटेरियल्स सच एज स्टार्स, इसमें क्या क्या होते हैं, स्टार्स, ऑयल और प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल पार्ट होता है वो बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर से बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। दिस आर सिमिलर, ये किसके सिमिलर होता है, माइट्रोकांड्रिया जैसा ही होता है। कहने का अर्थ है जो इसका एक्सटर्नल या जो बाहर का इसका स्ट्रक्चर होता है ये माइट्रोकांड्रिया जैसा होता है, ठीक है। लाइक द माइट्रोकांड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन, मतलब माइट्रोकांड्रिया की तरह इनके प्लास्टिड्स के भी अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। आगे है वैक्यूलोज, ठीक है। अब देखिए वैक्यूलोज आर स्टोरेज सैक्स, जो वैक्यूलोज होता है वो स्टोरेज सैक्स मतलब होता है थैला या बोरी कह सकते हैं, ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जो वैक्यूलोज होता है वह लिक्विड और सॉलिड का, मतलब इसमें लिक्विड और सॉलिड चीज़ें स्टोर होती हैं। और जो वैक्यूलोज होता है वो स्मॉल, एनिमल्स में तो स्मॉल होता है लेकिन प्लांट में वेरी लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और जो सेंटर वैक्यूलो मतलब किसी भी प्लांट का जो ये होता है, किसी भी प्लांट में जो ये सेल होते हैं या 50 से 90% किस चीज़ का बना होता है, वैक्यूलोज होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है इन प्लांट सेल्स, इन प्लांट सेल में वैक्यूलोज आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड ट्यूबिटी एंड रिगिडिटी टू द सेल। जो ये प्लांट सेल में ये जो होते हैं ये सेल को क्या देते हैं, ये मतलब इनमें कठोरता देते हैं ताकि ये कठोर बना रहे, ठीक है। और जो मैनी सब्सटेंस आर इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल, और जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट के लाइफ के सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, वैक्यूलोज में स्टोर होते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड क्या क्या होता है, अमीनो एसिड, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन होते हैं। और जो सिंगल सेल होता है जैसे कि अमीबा वगैरह में द फूड वैक्यूल कंटेंट, जो फूड वैक्यूलो होता है, जो फूड वैक्यूल होता है इसमें क्या होता है, फूड कंटेंट होता है। दैट द अमीबा हैज कंज्यूम, अमीबा कंज्यूम करता है फूड को, वह फूड कहाँ होता है, वैक्यूल में होता है, ठीक है। और देखिए आगे, इन सम यूनिसेलुलर क्या है, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये वैक्यूलोज ऑल्सो पे इसमें भी मतलब यूनिसेकुलर में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेलिंग मतलब होता है निष्कासित करना, क्या निष्कासित करते हैं, निष्कासित मतलब बाहर निकालना। क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट होता है ये सेल से बाहर निकालते हैं। कौन, वैक्यूलोज होता है, किस में से निकालते हैं, यूनिसेकुलर ऑर्गेनिज्म से, ओके। आगे देखिए, आगे यहाँ जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी नोटबुक में, ओके, इसके नोट्स में दे दूंगी। आगे है ईच सेल दस ऑकर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द, ये जो प्रत्येक सेल होते हैं ये सब जो कार्य करते हैं ये किस वजह से करते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि सारे कार्य कर सके। द सेल डज हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, इसीलिए सेल जो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन, ये सेल की हेल्प करता है कि चीज़ में, कैसे फंक्शन परफॉर्म करने में, रेस्पायरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल को क्लीन करने में और नए प्रोटीन्स को बनाने में कौन हेल्प करता है, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो मैं बता रही हूँ, वैक्यूलोज जो होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। दस द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सेल होता है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये लाइफ का बेसिक फंक्शनल भी होता है। आगे देखिए सेल डिवीज़न, सेल कैसे डिवाइड होता है, इसके भी 2 प्रोसेस हैं, नीचे आइए देखते हैं। सेल डिवीज़न, न्यू सेल्स आर परफॉर्म इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, जो न्यू सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्यों परफॉर्म होते हैं, उसको नए तरीके से ग्रो करने के लिए। और जो न्यू सेल बनते हैं वो पुराने और डेड इंजर्ड सेल को रिप्लेस कर देते हैं और क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं जो रिप्रोडक्शन में ज़रूरत पड़ता है। द प्रोसेस, उस प्रोसेस से जिसमें न्यू सेल्स न्यू सेल्स आर मेड इज द प्रोसेस बाय विच, वह प्रोसेस जिसके द्वारा नए सेल बनते हैं या बनाए जाते हैं उसे सेल डिवीज़न कहते हैं। तो सेल डिवीज़न कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड मिटोसिस,
वो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न का वो प्रोसेस जिसके द्वारा बहुत सारे सेल इसलिए डिवाइड हो जाते हैं ताकि वो नए फॉर्म में ग्रो हो सके, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मिटोसिस बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे है इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, इस प्रोसेस में सभी सेल को क्या बोलते हैं, मतलब कि जो सेल डिवाइड हो जाता है वो सभी डिवाइड सेल को क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं। ठीक, देखिए टू फॉर्म न्यू आइडेंटिकल डॉटर सेल, इससे देखिए कि डॉटर सेल बना हुआ है इनसे, ठीक है, जो फिगर 5.7 में दिखाया गया है। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल में दोनों में बने हैं, इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उतने ही होते हैं जितना कि मदर सेल में होता है, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, इनकी ग्रोथ में और टिश्यू के ग्रोथ में, रिपेयर में हेल्प करते हैं। फिर देखिए स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो स्पेसिफिक सेल होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का या टिश्यू, एनिमल या प्लांट्स के टिश्यू में, वो डिवाइड करते हैं इसको गैमेट्स में, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनाते हैं, ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस, अब हम देखिए मियोसिस की बात कर रहे हैं। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस, देखिए डिफरेंट प्रोसेस से ये डिवाइड होते हैं। तो यहाँ के डी डिवाइड बाई डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मेसियोसिस विच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्टिव डिवीजन, देखिए पहले टू कंसेक्टिव बनेंगे, फिर इससे देखिए 4 बने हुए हैं। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मेसियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स, दिखाया मैंने ना कि जब ये मेसियोसिस 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं तो फिर ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इनसे ये 4 पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो ये न्यू सेल्स बनते हैं वह इनके मदर सेल से या जो मेन सेल होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स होता है उसके हाफ होते हैं, मान लीजिए 4 होगा, इनके जो मेन सेल होगा तो इनके पास 2 ही क्रोमोसोम्स आएगा, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सेंड कर देंगे।